आज 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन। हवामान बदल, वाढतं प्रदूषण, जंगलतोड आणि तापमान वाढ अशा समस्यांबद्दल संवेदना जागृत करणं आणि लोकांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करणं या उद्देशाने 1973 पासून संयुक्त राष्ट्रांकडून हा दिवस जगभर पाळला जातो। पर्यावरण दिनाची यावर्षीची मध्यवर्ती संकल्पना हवामानासाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी निसर्गाकडून प्रेरणा अशी आहे। पर्यावरण दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाज माध्यमांवर एक ध्वनी चित्रफित प्रसारित केली आहे। हमारी पृथ्वी भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत। निसर्गापासून प्रेरणा घेऊन हवामानासाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी काम करत राहण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे। पुढच्या पिढीच्या निरोगी आणि सुदृढ आरोग्यासाठी सर्वांनी मिळून एक हरित, स्वच्छ आणि सक्षम भारत घडवूया असा संदेश त्यांनी दिला आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक पर्यावरण